नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी का फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, भ्रष्टाचार का नाम हम लोग जब भी लेते हैं तो हम लोग में पैसा, रिश्वत, घूस, यही सब दिमाग में आता है। लेकिन मान लीजिए आप किसी सरकारी दफ्तर में गए, आपका काम नहीं हुआ सही समय पर, आपसे पैसा मांगा गया, तो ये भी एक मामला है। ऐसे में सड़क बनता है, सड़क टूट जाता है, पुल बनता है, पुल टूट जाता है, स्कूल का जर्जर हालत रहता है, हॉस्पिटल में कुछ होता है तो हॉस्पिटल में जो भी वहाँ के मरीज होते हैं उनकी जान चली जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सबकी जवाबदेही सिर्फ सरकार की होनी चाहिए? क्योंकि सरकार का जब भी बात आता है तो लोग इस्तीफा मांग लेते हैं, जाके विपक्षी पार्टी उनसे सवाल करते हैं और कहीं ना कहीं उनका सवाल का जवाब मिल भी जाता है। लेकिन इन सब के अलावा जो अधिकारी जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी होती है इन सभी चीज़ों की देखभाल करने की, अगर उनका मामला सामने आ जाए, अगर उनका आरोप साबित हो जाए तो उनके साथ ऐसा व्यवस्था किया जाता है कि उनको सजा मिलने में काफ़ी समय लग जाता है और तब तक जो मामला होता है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ नेताओं से सवाल पूछना ठीक है, या फिर हमें अधिकारियों के पास भी जाकर उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि आखिर वो अपने जो ड्यूटी है उसमें वो कहाँ कमी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए या फिर जो अधिकारी है उनको भी जवाब देना चाहिए? क्या उनके मन में डर खत्म हो गया? चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। भैया, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पुल टूट जाता है तो सड़क टूट जाता है, चाहे कोई भी गड़बड़ घोटाला होता है तो हम लोग सीधे सरकार से सवाल करते हैं। विपक्षी पार्टी जो भी होता है वो भी सरकार से ही सवाल करता है, लेकिन जिसको जिम्मेदारी दिया रहता है अधिकारी सबको, उससे कोई सवाल नहीं पूछता है। काहे? देखिए, अधिकारी से सवाल लोगों के लिए तो उसका अधिकार छीन लिया गया है। हाँ। अगर सपोज कीजिए NHI के इंजीनियर से अगर हम उसको क्वेश्चन करते हैं तो बैंक की ओर चल जाएगा। हाँ। कहेगा इसके लिए हम नहीं, चीफ इंजीनियर के पास जाइए। चीफ इंजीनियर के पास जाएंगे तो कहेंगे कि आप जाके मंत्री जी से पूछिए। तो सवाल है कि हम लोग तो जनप्रतिनिधि को ही ना पकड़ेंगे। हाँ। हमारा तो हमने जिसको चुन कर भेजा है तो हमारा अधिकार उस पर है, इसलिए हम लोग उस पर पकड़ते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है। अब सपोज कीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कोई भी देश में भ्रष्टाचार होता है तो उंगली तो प्रधानमंत्री पर उठेगा। आखिर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? तो अगर वो टाइट हो जाते हैं, वो मुख्य सेक्रेटरी को अगर टाइट कर देते हैं तो मजाल है कोई अगर अधिकार चोरी करेगा। इसी तरह बिहार में अगर मुख्यमंत्री टाइट हो जाए, चीफ सेक्रेटरी को पकड़ ले गला, तो हिम्मत है कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर लेगा तो वहां तो ऊपर वालों को ना टाइट होने का होगा। जनता तो जनप्रतिनिधि को ही पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी? भैया, आपको क्या लगता है कि जितना जवाबदेही सरकार का होता है उतना जवाबदेही अधिकारी का होना चाहिए कि नहीं? नहीं, अधिकारी का जवाबदेही तो है ही है, लेकिन जनता जो है वो सरकार को ही उसका दोषी ठहराएगी। सरकार का काम है कि वो अपने अफसरों से कैसे काम करवाती है। मतलब अगर सरकार को चुने हैं हम लोग तो कुछ भी होगा तो सीधे हम लोग सरकार के पास जाएंगे, है ना? सरकार फिर नीचे वाला। हाँ, बिल्कुल, वो हायरार्की तो उसी तरह से चलता है ना। हम लोग तो सरकार को पूछेंगे सरकार अपने कर्मचारी से कैसे काम करवाती है। लेकिन हम अभी कुछ लोग से बात किए तो उन लोग का कहना है कि सरकार, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री से हम लोग सवाल करते हैं तो प्रधानमंत्री तो गड़बड़ घोटाला कर नहीं रहा, प्रधानमंत्री तो पैसा खा नहीं रहा है, तो फिर भी उन्हीं से आप ऐसा समझिए कि अभी बिहार में आप बड़े पैमाने पर पोस्टिंग होता है और पोस्टिंग में रुपया दे के पोस्टिंग होता है। तो जब रुपया दे के पोस्टिंग कराएगा ऑफिसर तो काम अपना हिसाब से करेगा, उसको मंत्री को पहुंचाना है तो सबको कलेक्टर SP सबसे घूस लिया जाता है पोस्टिंग के लिए, BDO, CO, थाना प्रभारी। तो ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार अगर काम के आधार पर पोस्टिंग करना शुरू कर दे कि जो पदाधिकारी अच्छा काम करेगा उसको अच्छा जिला देंगे, अच्छा पोस्टिंग देंगे, तब देख लीजिए व्यवस्था बदल जाएगा। लेकिन यहाँ होता है बोली लगता है, एक BDO का बोली पंचायत के हिसाब से 50,000, अगर 30 पंचायत है तो 15 लाख, SP का 80 लाख, 1 करोड़, DSP का, तो यहाँ तो रुपया लूटने में लगा हुआ है। तो इसलिए जनता डायरेक्ट सरकार से पूछती है कि आप अपना कानून, ये जब कानून बन जाए कि जो सबसे अच्छा काम करेगा, जिसका जिला में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसको अच्छा पोस्टिंग देंगे, तब देखिएगा पूरा व्यवस्था बदलेगा। हम लोग चूँकि जनता डायरेक्ट पदाधिकारी पर उंगली नहीं उठा सकता है, फंसा देगा कि सरकारी काम में आप बाधा डाल रहे हैं, सबको अधिकार है। लेकिन सरकार को चूंकि हम लोग चुनते हैं, प्रशासन को तो हम लोग नहीं चुनते हैं, वो तो चुनता है मंत्री, मुख्यमंत्री कि किस जिला में कौन BDO जाएगा, प्रभारी जाएगा, कौन SP, कलेक्टर जाएगा। इसलिए हम लोग जनता सरकार पर सीधा सवाल करते हैं और इसमें बड़े पैमाने पर लूट मचा हुआ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। ये नियम अगर बन जाए कि अच्छा काम करेगा उसको अच्छा पोस्टिंग मिलेगा, देखिएगा पूरा व्यवस्था बदल जाएगा। भैया, देखते हैं कहीं भी पुल टूटता है, कहीं भी पानी में, जब कल ही लखीसराय का खबर देख लीजिए कितना लोग का जान चला गया। तो ये सब कुछ भी होता है तो हम लोग सीधे सरकार से सवाल जवाब करते हैं। जो अधिकारी रहता है, जो जिसका देख रेख रहता है, जिसके हाथ में वो जिम्मेदारी रहता है, उससे काहे नहीं सवाल करते हैं? बात है कि जो भी
ये ऑफिसर लोग जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट बॉडी के नीचे ही काम करते हैं। फिर जनता जो है चुन करके उन लोगों को जो भेजा है, इतना पैसा गवर्नमेंट का खर्च होता है एक नेता पे, एक विधायक पे, एक मंत्री पे, तो किस लिए होता है? तो फिर कॉर्पोरेट सिस्टम लगा दीजिए। जैसे कॉर्पोरेट में कोई एरिया मैनेजर होता है, रीजनल मैनेजर होता है या सीईओ होता है, उसी तरह का सिस्टम लगा दीजिए, फिर कोई नहीं पूछेगा। हम लोग चुनते इसीलिए है ना कि नेता जिसको हम लोग पूछेंगे, हम लोग तो वो लोग तो आए हैं चुन करके, हाँ, और ये लोग आए हैं एग्जाम पास करके। तो हम लोग के तरह डेमोक्रेसी में तो हमेशा तो जनता ही, ये नेता ही जो है कि हमेशा ही जवाबदेह होंगे। क्या लगता है कि जैसे जितना सरकार जवाबदेह है उतना अधिकारी लोग है कि नहीं है? अच्छा, अधिकारी को किसको कौन जानता है कि कौन अधिकारी काम कर रहा है? नेता को तो लोग जानते हैं ना कि फलना नेता जो है उनको हम लोग चुने हैं, वो मंत्री जी हैं। कैसे जब पब्लिक जानेगी? आप एक कोई भी ऑफिसर से थोड़ा बात करके देखिए, आपको घुसने देगा, बात करने देगा सही से? पब्लिक अगर इतना आराम से बात कर ही लेती तो पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा क्यों आता? भैया आपको क्या लगता है कि अभी के समय में जो देख रहे हैं कि कुछ भी होता है तो हम लोग सरकार पे कर देते हैं, सरकार से इस्तीफा मांगते हैं, विपक्षी पार्टी रहता है वो भी सरकार पर ही टिप्पणी करता है, लेकिन जो मेन अधिकारी रहता है वो लोग पे थोड़ा सा केस होता है, उसके बाद वो केस चलते रहता है, अधिकारी अपना नौकरी करते रहता है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अधिकारी पढ़े लिखे बुद्धिमान होते हैं, इस नेता अनपढ़ होते हैं, इसलिए वो गलती सब अधिकारी करते हैं लेकिन थोप देते हैं किस पे? नेताओं पे। आप 100% समझ लो कि अगर मेरे देश में 100 रुपया करप्शन होता है तो उसमें 99 रुपया करप्शन का पैसा ब्यूरोक्रेट खाते हैं और 1 रुपया नेता खाते हैं। ये बहुत चालाक होते हैं अफसर लोग, ये नेता मूर्ख हैं, इनको अकल नहीं है। ये लोगों को जी हजूरी करते हैं और पीछे बैठ के सब मजा वो मारते हैं। बिल्कुल अधिकारी पे सजा होना चाहिए। किसी भी घटना दुर्घटना के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो सिर्फ ऑफिसर्स जिम्मेवार हैं, नेता किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं है। तो किस तरह का सजा मिले उनका, मतलब उनको इस्तीफा दे दिया जाए, उनसे क्या किया जाए कि ऐसा अधिकारी जैसे कोई भी घोटाला है, बिना ऑफिसर्स के मिली भगत का कोई घोटाला नहीं होता। आप एक ऐसा घोटाला का नाम बता दो जिसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस का नाम आया हो। सारे घोटालों में अफसर्स जरूर आते हैं, केवल अफसर्स मिलके घोटाला जरूर करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन केवल पॉलिटिशियंस कभी भी कोई घोटाला करते हुए नहीं मिलेंगे। एक भी ऐसे देश में उदाहरण नहीं मिलेगा कि ये घोटाला में सिर्फ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, लेकिन हजारों ऐसे घोटाला मिलेंगे जिसमें सिर्फ अफसर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे एसएससी का पेपर लिखा हुआ, उसमें देख लो, अभी ऋषुराज कांड देख लो, सारे में किनका नाम आ रहा है? केवल ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं, एक भी नेता का नाम आ रहा है? एसएससी का पेपर लिखा हुआ, उसमें एक भी नेता का नाम आ रहा है? सारे ऑफिसर्स का नाम ही आता है। तो सारे घोटाला यही करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा संवैधानिक बनावट है ना कि ये लोग मजा मारते हैं और इन्वॉल्व और जिम्मेवार नेता हो जाते हैं। लेकिन अभी हम कुछ लोग से बात किए तो सब लोग का यही कहना है कि अगर अधिकारी कुछ भी कर रहा है तो उसका जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, क्या कि सरकार ही उसको भेजा है। उसका ऐसा बनावट है। आप आधिकारिक सिस्टम में जब जाएंगे ना, संवैधानिक सिस्टम में, तो नेता के पास कुछ पावर ही नहीं है। प्रैक्टिकली पूरे देश का पूरा पावर ब्यूरोक्रेट्स के पास है, पॉलिटिशियंस के पास कोई पावर ही नहीं है। अगर अभी मान लो पावर है मोदी जी के पास, उनके नीचे किन्हीं के पास कोई पावर नहीं है। बिहार में आ जाओ, पावर है सम्राट जी के पास, उनके अलावा किसी का कोई पावर नहीं है। आप आए दिन देखते होंगे कि विधायक के साथ, मंत्री के साथ छोटे छोटे कर्मचारी किस तरीके से बिहेव करते हैं, और ब्लेम उसी नेताजी पे लग जाती है। कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं है। तो ऐसा हर जगह हो रहा है, इसलिए सारा मामला ब्यूरोक्रेट का है। आप अपने देश का ब्यूरोक्रेसी सिस्टम चेंज कर दीजिए, आपके देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसमें कहीं भी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं है। ये सारे इन्वॉल्वेशन, पॉलिटिशियंस का 5 साल का कार्यकाल होता है यार। 5 साल में 6 महीना तो वो चुनाव जीतने में, लोगों के मिलने में बीत जाता है, और बचे हुए 2 साल वो काम करता है। फिर अगला चुनाव की तैयारी आने वाले 2 साल में लग जाता है कि फिर जीतेंगे कि नहीं। तो उसके पास टाइम कहाँ मिलता है वो इतना भ्रष्टाचार कर ले। उस पर हजारों सवाल पब्लिक पूछती है। वो पब्लिक फेस है। अभी कोई आईएएस आ जाए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ जाए इस पार्क में, आपको नहीं पता चलेगा। अभी कोई नेताजी आ जाएगा, आप दुनिया भर के उनको सवाल जवाब लोग कर देते हैं। तो उनको पब्लिक को रोज फेस करना है। पॉलिटिशियंस करप्ट नहीं है, इस बात को दिमाग से निकालिए। ये बहुत बड़ी मिथ्या आपके समाज में फैलाया जा रहा है कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। करप्ट आपका ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, केवल ब्यूरोक्रेट करप्ट है। आप डाटा निकाल के चेक करो, 100 रुपया का अगर घोटाला है ना, तो 99 रुपया का घोटाला सिर्फ ऑफिसर्स करते हैं। 1 रुपया का घोटाला का जिम्मेवार
नेता होता है। भैया आपको क्या लगता है कि किसी भी चीज़ में कुछ भी दिक्कत होता है, कहीं पुल टूट जाता है, सड़क टूट जाता है या फिर स्कूल का ही जर्जर हालत रहता है, तो ये सब का जो भी जिम्मेदार है सब सिर्फ सरकार है कि अधिकारी है कि जाके चेक नहीं कर रहा है कि स्कूल का क्या हालत है नहीं है, स्कूल में फायर सेफ्टी है कि नहीं है, तो सिर्फ सरकार को बोला ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिकारी का भी गलती है? इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार तो फंड दे देती है। हाँ। अब सरकार को इतना फुर्सत नहीं कि वो उस चीज़ को मॉनिटरिंग करे, ये सब अधिकारी का दोष है। और सबसे बड़ा बात चीज़ है कि आजकल बिहार में कहीं भी कोई भी चीज़ अगर निर्माण हो रहा है, बन रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमीशन है। इतना ज़्यादा एग्रीमेंट पर कमीशन है, पेमेंट मिलने पर कमीशन है। तो ठेकेदार लोग भी क्या करेंगे? उनकी गुणवत्ता जो है, जो जिस अगर लेवल पर काम होना चाहिए उस लेवल पर नहीं होना चाहता है, कमीशन इतना 50 से 60% कमीशन चला जाता है, तो उसमें फिर जो कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं उन लोग को भी तो कुछ बचना चाहिए। तो ये सब है। दोष सबसे बड़ी है कि पैसा का जो है सही ढंग से, पैसे का सही ढंग से ये उपयोग नहीं हो रहा है, कमीशन में चला जा रहा है, तो गुणवत्ता की कमी आ जाता है। जो चीज़ जहाँ पर जितना छड़ चाहिए, सीमेंट चाहिए, वो नहीं दे पाते। इसी तो चलते जो कमीशन सब इतना बढ़ रहा है, तो ये सब कौन कर रहा है? नेता कर रहा है, सरकार कर रहा है कि नहीं, अधिकारी लोग जैसे इंजीनियर लोग भी हैं इसमें, जिनके हाथ में पावर है, जिनको माने उस जो पुल के प्रोजेक्ट में जो लोग शामिल हैं उन लोग को पावर है, वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। और इसी के चलते पूरे बिहार में देख रहे हैं कि बहुत चीज़ें मैंने कभी यहाँ पुल गिर गया, वहाँ पुल गिर गया। तो जब तक इस चीज़ पर चेक नहीं होगा, जब तक उनका मॉनिटरिंग नहीं होगा कि हाँ गलत काम इस जगह पर होगा, तब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो ये मॉनिटरिंग करने का काम किसका है? सर अधिकारी सबका बहुत सारे, जैसे ऊपर के अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चाहे और जो भी हैं, उन लोग को एक हर जगह ये बना देना चाहिए कि जो चीज़ निर्माण हुआ है इसको आप देखिए कि कहीं गलत नहीं हुआ हो। अभी हम कुछ लोग से बात किए तो वो लोग कह रहे थे कि सरकार का ही काम होता है, हम लोग सरकार को वोट दे रहे हैं, मतलब कुछ भी जब दिक्कत होगा तो सीधा हम उन्हीं से सवाल करेंगे। नहीं, सरकार का कैसे जवाब दीजिएगा? अब सरकार का काम है कि यहाँ पर बना दिया, तो मेंटेन करना तो जो यहाँ के अधिकारी है उन लोग को है ना। सरकार को तो केवल फंड प्रोवाइड करना है, सरकार के पास इतना फुर्सत का। हाँ, लेकिन जो विभाग है, मंत्री जो है, वो अपने अधिकारी के माध्यम से इस चीज़ को कर सकते हैं और करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में बहुत तेज़ी से होगा। जो भी चीज़ जगह खराब हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार, तो देखिए आगे वाले दिन में सुधार हो जाएगा। चाचा, हम लोग देखते हैं कि कुछ भी पुल टूट जाता है, स्कूल का हालत जर्जर रहता है, चाहे कोई भी दिक्कत रहता है, कोई घूसो लेता है, तो हम लोग सीधे सरकार से ही जवाबदेही का उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो अधिकारी रहता है, जिसका पास जिम्मेदारी है ये सब चीज़ करने का, उससे कोई सवाल नहीं पूछता है। बेसिकली क्या है कि न घूस कभी खत्म होगा, सरकार पर कोई चीज़, यहाँ का आदमी का चरित्र सही नहीं है तो सरकार क्या करेगी उसमें? इसी में चोरी, इसी में बेईमानी, हमको मौका नहीं मिला तो हम ईमानदार हैं, इसी में रहेगा। लेकिन आदमी को ईमानदार होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए कि अपने को काम करना है, कहाँ हमको लेना है, कहाँ नहीं लेना है, इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। और चोरी रोकने के लिए आदमी ही उसको रोक सकता है, सरकार कोई नहीं। कानून, बहुत लोग बोला ना कि सरकार अगर टाइट रहेगा, ऊपर से सरकार अगर बोलेगा कि हाँ कि उसी के नीचे सबका जिम्मेदारी है, सरकार का ही जिम्मेदारी है कि नीचे वाले पे ध्यान दे, तो अगर सरकार ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर कैसे नहीं सब। मेरी एक बात कहना, सरकार कोई भी घर के मालिक अगर सही है तो होता है काम, लेकिन कानून बना है 302, मर्डर करिएगा तो फांसी होगा, आपको सारा बना हुआ विधान हो रहा है कि नहीं? ये आदमी की प्रकृति, आदमी जब तक इसको नहीं सुधार करेगा तब तक ये सब परिवर्तन नहीं हो पाएगा। सरकार व्यवस्था कर सकती है उसके लिए, बस। तो सरकार का तो काम होता है कि नियम लागू कर दिया, नियम बना दिया, लेकिन जो नियम जो जनता के बीच में लागू करता है, सरकार बस फैसला लेता है, लेकिन फैसला लागू करवाना तो किसी और का काम रहता है, अधिकारी लोग का, लेकिन वही लोग गड़बड़ निकल जाता है, तो फिर किसका जवाब? नहीं, जवाब आप एक चीज बताइए, राजा आपका है, सरकार आप हैं और आपके अंडर में है वो पदाधिकारी और वो घोटाला कर रहा है, आपको टेंडर निकालते हैं तो 20% 30% बिलों में दे रहे हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं कमीशन देना पड़ता है, तो ये सब जाहिर होता है कि इसके जिम्मेवार आप हैं। यदि वो उसको यदि बिलों में नहीं डालना पड़े और उसको कमीशन ना देना पड़े, कुछ भी तो है, वो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करेगा। लेकिन ये लोग करने नहीं देना चाहता है, क्योंकि जब आप पूरा पैसा ले लेंगे, आप भी उसी में शामिल हैं पैसा लेने में, तो आप सही तरीके से उनको बोल नहीं पाएंगे। यदि एक ईमानदार हो जाता पदाधिकारी, तो आप देख रही हैं उसका क्या स्थिति होता है। बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी आए हुए हैं जो ईमानदार है, सरकार का भी नहीं सुनता है, लेकिन सही काम कराता है। तो सरकार चाह लेगा तो नहीं कराएगा, तो सरकार यदि नहीं कर पाता है तो फिर इस दुर्भाग्य है, तो फिर करेगा कौन? भैया अभी देखते हैं कि कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ घोटाला कुछ भी होता है, पुल टूट जाता है, सड़क टूट जाता है, कुछ भी होता है तो हम लोग सिर्फ सरकार पर जिम्मेदारी देते हैं, सरकार का जवाबदेही मांगते हैं, जबकि अधिकारी जो उसका जिम्मेदारी होता है, कैसे बन रहा है, क्या
होना है क्या नहीं होना, उससे कुछ सवाल नहीं करते हैं। नहीं, एक ये देखिए, सरकार पे हर समय उसको थोपना अच्छी बात नहीं है। ये तो जिम्मेदारी है अधिकारी का भी। आज हमारे सामने में एन कॉलेज का रोड बार बार धंस जाता है। अधिकारी देख के जाता है, बस उस अधिकारी का है, ठेकेदार का है, सबका इसमें है जिम्मेदार। ये नहीं लोग को देखते हैं कि कुछ भी हुआ तो बस सरकार से इस्तीफा मांग लीजिए, सरकार पर सवाल उठा दीजिए, अधिकारी से कोई पूछ भी नहीं करता है क्या गड़बड़ हो रहा है। देखिए, सरकार का है कि सरकार आपको फंड देगा, आपको अथी देगा। अब इसमें जनता को भी जागरूक होना है कि आप वो अधिकारी का मांगिए, जो ठेकेदार है, जो बनाया उसके बारे में बताइए, कौन बनाया। यदि पुल बना रहा है, जो निर्माण कर रहा है, उस पर सवाल उठाइए। कल देख रहे हैं कि कोई सरकारी स्कूल का भवन जर्जर है, तो जो अधिकारी चेक करने आ रहा है, हम लोग उससे नहीं पूछते हैं कि हाँ काहे अब चेक किए फिर भी भवन जर्जर है, लेकिन सरकार पर ही सवाल उठा रहे थे कि सरकार देख रेख नहीं कर रही है। इसमें सरकार पे सवाल उठाने के पहले सबसे पहले जो हमारे अधिकारी हैं ना, उनसे पूछना पड़ेगा कि ये स्कूल जर्जर क्यों है। ठीक है, अब ये पूछेंगे कौन? सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है, ये पूछेंगे कौन? ये पूछने का काम है आम जनता को पूछना चाहिए। ठीक है, जो गार्जियन है उनको पूछना चाहिए, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए जिनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, और एक इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन करना चाहिए ब्लॉक में कि हाँ यहाँ पे इस तरह का ये प्रॉब्लम है, ताकि वो सरकार के इन्फॉर्मेशन में जाए। सरकार तो हर एक चीज़ तो देखने जाएगी नहीं, पॉसिबल है नहीं कि कौन सा स्कूल कहाँ पे है, वो पास टाइम भी नहीं उनके पास। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, वो स्टेप फॉलो करने पे, प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही ये जाना चाहिए। लेकिन भैया कुछ लोग से बात किया तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार को वोट दे रहे हैं तो सरकारी सब चीज़ का जिम्मेदारी लेगी, हम लोग सरकार से सीधे सवाल करेंगे। अधिकारी लोग से हम लोग क्यों पूछ रहे हैं? अधिकारी लोग को तो हम लोग जानबे नहीं करते हैं। तो अधिकारी लोग को नहीं जानते हैं हम, तो सबसे सरकार से आप सवाल पूछेंगे तो सरकार, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है तो सोशल मीडिया पे आप ये जो भी है आपका जो इनपुट है वो उसमें एज ए डालिए, फीड करिए, अकॉर्डिंगली एज ए सरकार के पास इंफॉर्मेशन जाएगा। सरकार के पास अगर आपके पास पहुंच है तो सरकार के पास जाइए, जाकर के मिलिए, क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बट एज ए प्रॉपर वे में जो चैनल है चैनलाइज जाना चाहिए। डायरेक्ट सरकार के पास अपने जाने से कोई फायदा नहीं है। हमारे सरकार है तो उसका पूरा देश को देखना है, उसका जिम्मेदारी है, लेकिन ये सब जो गड़बड़ करता है अधिकारी लोग, जो घूस ले लेता है, चाहे ठीक ढंग से नहीं लेता है, कमीशन लेके काम करता है अधिकारी लोग, उन लोग का जवाबदेही कौन होगा? खुद अधिकारी लोग का होगा कि उसका भी सरकार ही अपना लेके हाँ हम ही जवाब देंगे? नहीं तो सरकार, अधिकारियों की जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी ना, कौन लेगा? हम लोग टेंडर निकालते हो, आप ठेका देते हो, जो वो काम हो गया, अधिकारी काम खत्म। अब वो पुल गिरा, रोड टूटे, इसकी जिम्मेवारी ठेकेदार पर आप ठेकेदार फोड़ देते हो। पदाधिकारी को चाहिए कि उस पर नकेल कसे, सरकार को चाहिए कि पदाधिकारियों पर नकेल कसे, ताकि हमारा जो अच्छा रोड बनना हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, वो अच्छा बने और हम लोग पब्लिक को एक सहूलियत मिले। हम लोग टैक्स भर रहे हैं और टैक्स से पैसा कैसे हम लोग कमा रहे हैं। लेकिन अधिकारी लोग तो आता है, चेक करता है, वो लोग कुछ भी ले रहता कुछ और है, लिख के कुछ और दे देता है सरकार को, तो सरकार तो वही मानेगा जो अधिकारी लिख के दे रहा है। सही बात है, तो इस पर आपको देखना है ना, इस पर हमको देखना है, सरकार को देखना है कि आप जो कुछ लिख के भेजेगा उसको आप मान लोगे, फिर वो टूट गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर टूटता है तो फिर तो कार्रवाई होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे कार्रवाई होता है। यही अब क्या कीजिएगा, यही हम लोग को देखना, यही हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग को तो ही ना है, न्यूज़ में देखे सुने, देखो यार टूट गया वो, अब सिर्फ जिम्मेवारी को लेने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, पदाधिकारियों पर नकेल कसना चाहिए, और पदाधिकारियों का काम है ठेकेदारों को नकेल कसे, ऐसा होना चाहिए। ऐसे अब सीधे आप जिम्मेवारी से भाग जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। दीदी अभी देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी होता है तो हम लोग सीधे सरकार के पास जाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि थोड़ा अधिकारी लोग से भी सवाल करना चाहिए? क्या है कि अधिकारी लोग का जिम्मेदारी होता है कि आके देख रेख करता है। लोग सुनेंगे तब तो किसी का, अधिकारी लोग तो जल्दी सुनते नहीं है, इसीलिए कोई आम पब्लिक की तो बात सुनेंगे ही नहीं, और कोई पोस्ट पे अच्छे हो कोई बात करे तो थोड़ा बहुत सुन भी लेंगे, इसीलिए लोग नहीं बोलता है। और सरकार के दरवाजे के सामने, गेट के सामने जाके लोग बोल सकता है, आम पब्लिक भी इसीलिए जाके बोलता है। तो मतलब कह सकते हैं कि अधिकारी लोग से लोग डरता है, चाहे सोचता है कि अरे सुन में नहीं। कि नेता को चलो बोल देंगे, नेता को तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही बात है, सुनता नहीं है लोग, इसलिए पहुँच नहीं है, सुनते नहीं है। अगर पहुँच होती, सुनती तो जरूर हर आदमी, हालांकि जनता दरबार लगाया जा रहा है, उसमें अपना बात पहुँचाना चाहिए लोगों को। तो किसका जवाबदेही ज्यादा है? सरकार का जवाबदेही ज्यादा है कि जो अधिकारी लोग हैं उन लोग को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए? सरकार कहाँ क्या क्या करेंगे? हर जनता की जिम्मेवारी होती है अपने देश को रक्षा करना, अपने देश को सही मार्ग पर चलाना। हर इंसान के अपना अपना जिम्मेवारी है, लेकिन हर इंसान करे तब तो।
हर अब कहाँ सरकार एक एक चीज़ पर ध्यान देगी। सबका जिम्मेवारी है ना, सब कोई देश का नागरिक है, पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं जिम्मेवारी है सबकी। भैया आपको क्या लगता है हर चीज़ के लिए सरकार को जवाबदेही देना चाहिए कि अभी जनता ये अधिकारी लोग हैं उसको भी जवाबदेही होना चाहिए उन लोग का भी? देखिए मेरा जहाँ तक मानना है जितने जवाबदेही सरकार की है उतने ही जवाबदेही पदाधिकारी का भी होना चाहिए। अगर आप पब्लिक सरकार जो है बैठाई हर पोस्ट पर नीचे से लेवल से ऊपर लेवल तक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, अगर सरकार जो दिया हुआ है कि हम 7 दिन के अंदर में सारा काम करवाएंगे, पदाधिकारी लोगों को भी चाहिए कि वो 7 दिन के अंदर में काम करें, अदरवाइज ना तो इस्तीफा दें। इस्तीफा दे छप्पर रिजाइन मारे वो लोग, ताकि पब्लिक में निस्वार्थ निसंकोच जाके डिपार्टमेंट में जाके बोल सके मेरा ये काम नहीं हुआ, आप किस लिए बैठाया गया है। सरकार किस क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा लेकर लोग कर्मचारी लोगों को पैसा दे रही है ना। सरकार पब्लिक काम हो नहीं रहा है, तो इसके लिए जवाबदेही दोनों है, सरकार भी है। सरकार की व्यवस्था अगर सही रहे, चुस्त दुरुस्त रहे, लोग कहता है कि अगर पदाधिकारी सरकार टाइट रहेगा, जैसे आप देखिए यूपी में योगी जी के सरकार में सब पदाधिकारी डर के अपना काम कर रहा है। देखिए हम लोग देखते हैं कि कुछ भी गड़बड़ घोटाला होता है, कुछ भी लगता है कि हाँ गलती हो रहा है देश चलाने में, राज्य चलाने में, तो हम लोग सीधे सरकार से जवाबदेही का आस करते हैं, चाहते हैं कि वो आके जवाब दे। जबकि अधिकारी जो जिस चीज़ का जिम्मेदारी लेता है वो लोग कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहा है, वो लोग अच्छा से नहीं देख रेख कर रहा है, तो उससे हम लोग जाके सवाल नहीं पूछते कि काहे ऐसा गड़बड़ हुआ, काहे तुम ठीक से काम नहीं किए। तो अधिकारी भी सब तो सरकार के संरक्षण में ही काम करते हैं ना। अगर वो ठेका उठा रहा है 20% 30% कमीशन देकर, तो उसी हिसाब से ना वो काम करेगा। सरकार को तो देखना चाहिए कि जो हम टेंडर निकाल रहे हैं उसमें कितना परसेंट कटौती हो रहा है, कितना कमीशन जा रहा है, तो वो काम उसी हिसाब से करेगा। लेकिन देखते हैं कि पेपर में तो सब कुछ एकदम अच्छा से अधिकारी लिख के दे देता है कि हाँ आप हमको 1 करोड़ रुपया दिए तो हम 1 करोड़ रुपये का रोड बनवा दिए, पूरा अच्छा से एकदम लिख के देता है। अब सरकार आके तो देखेगा नहीं कि रोड सही में वैसा ही बना है कि नहीं बना। तो क्या लगता है इसमें जनता को थोड़ा जागरूकता दिखाना चाहिए कि अधिकारी को अपना काम थोड़ा ढंग से करना चाहिए, क्या लगता है? जनता तो काम बंद करवा देती है, फिर उन लोग अपना पैचअप करता है, अधिकारी लोग आके हाँ ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, ये डाल देंगे, ये मटेरियल देख लीजिए, तो फिर पैचअप हो जाता है। लेकिन काम जो है आप पेपर पे तो सब सही ही रहेगा ना। पेपर अगर गलत रहेगा तो उनको फिर टेंडर ही नहीं मिलेगा। लेकिन पेपर के टेंडर के अंदर आपको कितना परसेंट वो लोग दलाली दे रहे हैं, इस चीज़ का तो सरकार को संज्ञान में रखना चाहिए ना। जब 20% 30% कमीशन पे काम करेगा तो वो कहाँ से लाएगा? घर से आपका खेत बेचकर तो काम करेगा नहीं, उसी पैसे में उसको काम करना है। हम लोग देखते हैं कि कुछ भी गड़बड़ होता है, रोड खराब, बिल्डिंग खराब, स्कूल खराब, तो सीधे जनता लोग है सीधे सरकार से जवाबदेही का आस करती है। लेकिन अधिकारी के पास कोई नहीं जाता है कि हाँ आपको जिम्मेदारी मिला था देख रेख करने का, तो आप ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए था, आप तो पेपर में दिखा दिए कि हाँ है लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो क्या लगता है ये सब चीज़ का जवाबदेही खाली सरकार के पास होना चाहिए कि अधिकारी लोग से भी जनता को सवाल करना चाहिए? देखिए सब चीज़ का तो सवाल का जवाब सरकारें नहीं देगी, उसके लिए प्रशासन है, कानून व्यवस्था बना हुआ है, उसके अंदर का तो उसको जाके कंप्लेन भी करना हम लोग का कर्तव्य है। सीधे सरकार को हम दोषी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग को भी जागरूक होना होगा। जहाँ जहाँ समस्या है अगला जो वहाँ का पदाधिकारी है उससे हम मिलेंगे, बात करेंगे। नहीं होने पर ही हम सरकार कंप्लेन हुआ बार बार जा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तब उनको दोषी ठहराएंगे। ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपने कुछ लोगों की राय सुनी, हमने भी सुना और जाना कि अलग अलग लोगों के अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार की जवाबदेही होती है, अगर कुछ भी होता है तो हम लोग सरकार को वोट दे रहे हैं, सरकार को वोट दे रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वही जवाब दे, वही सब कुछ ठीक करे, उनके अंडर ही सब कुछ आता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या कुछ देखेगा। बहुत लोग अधिकारी को भी दोषी दे रहे हैं, कहना है कि अधिकारी जवाबदेही होते हैं क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इस काम को पूरा करे, वो इस काम को सही तरीके से पूरा करे। ऐसे में अधिकारी का भी जवाबदेही देने का एक पूरा आस किया जाता है जनता को। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ नेताओं से जवाबदेही की आस की जाए या फिर अधिकारी हैं उनसे भी सवाल पूछे जाए। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।